मंजरनामा हमारे सामने है। मैं अगर उसको गलत समझ रहा हूँ, मैं एक आम आदमी की हैसियत से आप तीनों से ये जानना चाहूँगा, तो आप मेरी रहनुमाई फरमाइएगा। कौमी असम्बली मेंबरान आ गए हैं, अब इसकी तश्कील होनी है। पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि एमक्यूएम को कोई वजारत मिले। जिस तरह की ऑडियो और वीडियो लीक्स आई हैं उससे ये नज़र आ रहा है एमक्यूएम को खदशात है कि उन्होंने पीडीएम की जब हुकूमत बनी तो इतना सपोर्ट किया, अब तो इलेक्शन से पहले मेल मुलाकातें कर ली नून लीग के साथ, तो उनको क्या मिलेगा? अगर उनको कुछ ना मिला तो हुकूमत में बैठने का फ़ायदा क्या? फिर मौलाना फजल रहमान जो कि पीडीएम के सरबराह थे, जिनको कहा गया आपको सदर बनाएंगे, आपको सदर बनाएंगे, वो भी इख्तलाफात हो गए। वो कहते हैं जी मैं तो बाइकआउट करूँ, तमाम आईनी जो ओहदे हैं उनका जब इंतखाब होगा तो मैं तो बाइकआउट करूँगा। लेकिन ये है कि वो असम्बली में आ गए, पिछली बार वो असम्बली में भी नहीं थे। ये है वो सूरत हाल। और पीटीआई ऑलरेडी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से अपोजिशन के अंदर मौजूद है। अपोजिशन की अरकान में आपको इजाफा लग रहा है या हुकूमत के अरकान में आपको इजाफा लग रहा है? इसको आप इस तरह लें कि इसी तरह की नारेबाजी, इस तरह के बुलंदबांग दावे ये इलेक्शन से पहले भी किए गए थे एक दूसरे के खिलाफ। पीपल्स पार्टी ने नून लीग से किए, नून लीग ने उनके खिलाफ किए, मिल बैठे जब ज़रूरत पड़ी। ये सब ऑप्टिक्स होते हैं, ये सब बारगेनिंग चिप्स होती हैं। आप अपने ओपोनेंट को, मुखालिफ को नेगोशिएशन टेबल पे लाने के लिए अपना मसल फ्लेक्स करते हैं और फिर आप बताते हैं कि मेरे पास ये स्ट्रेंथ है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। इन सब में आवाम की बात नहीं हो रही होती है। अब आप देखें ना कि ये अगर आप अफसोस की बात, आप एमक्यूएम की जो मुबैना ऑडियो लीक्स हैं, अगर उन पर तहकीकात हो, साबित हो, एक को तो खुद मान लिया कि भाई हमारी है, मान लिया उन्होंने, और दूसरी भी मान ली कि हमारी है। अभी यहाँ पे किस किस्म की गुफ्तगू हो रही है कि देखें जनाब, हमने इनको हेल्प किया था इमरान खान को गिराने में, इनको हम बताएंगे, इनको सोचना चाहिए, हमने इनको हेल्प किया था इमरान खान को गिराने में, अब इनको सोचना चाहिए इनको हमारी ज़रूरत नहीं रही है। यानी ये बात हो रही है जैसे कोई, ऐसे लग रहा है जैसे कोई बिजनेस डील चल रही है। फलां बिजनेस डील में मैंने आपकी हेल्प की थी, अब आप मेरी हेल्प करो। ये अवामी नुमाइंदे हैं। आर दे टॉकिंग लाइक आर रिप्रेजेंटेटिव्स? और फिर जिस तरह का असम्बली के अंदर बिहेवियर हमने आज देखा, कहीं से वो लग रहा है कि ये अवामी रिप्रेजेंटेटिव है। यानी इनके ऊपर 160 मिलियन खर्च हुए और खर्च करके हमने इनको यहाँ भेजा है कि वहाँ पे जाके जो है एक रियलिटी टीवी शो शुरू कर दिया जाए, जैसे आजकल टीवी पे बड़े मशहूर हैं, चल रहे होते हैं वो। तो फिर मैं वो देख लूँगा। मुझे वो देखने के लिए कम से कम इतना मेरे टैक्स से पैसे तो नहीं कटेंगे ना, जो मैंने अगर यहाँ पे एक देखना है, शो देखना है अपना। और दूसरा ये है कि आप अपोजिशन के अराकीन में इजाफा होता है या नहीं होता, मुझे लगता है नहीं होगा। उसकी वजह एज आई सेड अर्लियर कि ये बारगेनिंग चिप्स होती हैं जो वक्त पड़ने पर ये लोग प्रेजेंट करते रहते हैं, और जिसको जितना मिल गया उस पर अगर उसने शुक्र कर लिया तो वो फिर आयल के इस साइड पे बैठ जाएगा, अगर उसको ना मिला तो वो चंद अरसा आयल के उस साइड पे बैठ जाएगा। ये सूरत हाल जो है वो चलती रहेगी मेरा ख्याल है। और बतूल आप भी शायद इससे एग्री करेंगी, और जुनैरा भी मेरा ख्याल है शायद डिसएग्रीमेंट के अंदर जो है वो उनका चेहरा लग रहा था। हाँ, नहीं, आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विद यू, बिकॉज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमने अगर इतना टैक्स पेयर्स मनी खर्च करके, इतनी एक्सरसाइज करके, जिस बाकायदा हिम्मत के साथ वोटर ने अपना वोट ढूंढा इन पर्टिकुलर इलेक्शंस में, जो रुकावटें आई उसमें अवाम ने अपना पूरा रोल प्ले किया, और उसके बाद जो नतीजा आज सामने आया वो वही हुल्लड़बाजी है, वो वही कोई घड़ी लहरा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। पहले दिन ही नथिंग हैज चेंज्ड। उन्होंने ना लर्न किया है। एक तो चले शुक्र करते कि इलेक्शन मिले, कोई जमहूरियत थोड़ी सी आगे जा रही है, कोई सिलसिला आगे बढ़ रहा है, खुश होते कि कोई पॉलिटिकल वापस पार्लियामेंट की शक्ल में इदारा हमें बहाल नज़र आ रहा है, प्रॉपर अपोजिशन आ रही है। लेकिन नहीं, वो जैसे आपने कहा है ना, पावर शेयरिंग फार्मूला या बिजनेस की बंदर बांट, ये तो बिल्कुल वैसे ही लग रही है। और जो ऑडियो वीडियो लीक्स का जो सिलसिला है पाकिस्तान में, वो तो एक कमाल ही है ना। वो तो 2 दिन में आपका सब कुछ चेंज कर देता है। एक ऑडियो आती है, जज साइड पे हो गया, एक वीडियो आती है, किसी और को कंट्रोवर्शियल करके निकाल दिया। तो वी आर गोइंग थ्रू वेरी टुमल्टुअस टाइम्स, एंड मुझे ये लगता है अगर अभी भी पॉलिटिकल सैनिटी ना आई, स्टेबिलिटी की नहीं मैं बात कर रही, अगर सैनिटी ना आई, और वो सैनिटी ये है कि आप इस तरह ऑप्टिक्स में तो चीज़ें चला सकते हैं, रियल टर्म्स में मुल्क ऐसे नहीं चल सकेगा। ग्रेव मेरे सामने पूरा रन डाउन है, ये बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल है खुर्रम हुसैन साहब का डॉन में। इतने बड़े बड़े टास्क हैं करने वाले। मूडीज ऑलरेडी आपको जो रेटिंग दे रहा है वो CAA उसको मेंटेन कर रहा है। इंटरनेशनली आपकी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल नोज डाइविंग पे है। तो सीरियस होने का वक्त है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट नज़र नहीं आ